प्रातः काल समय से सब जगें। जिस परिवार में समय से सब जगते हैं और समय से सोने का ध्यान रखते हैं, उस परिवार में लोगों का जीवन स्वस्थ और सुंदर होने लग जाया करता है। और जेकरे घर में न सोने का टाइम है न जगने का टाइम है, आदमी हड़बड़ी में गड़बड़ी में जाता है कानपुर और पहुंच जाता है रायबरेली, मार्ग में बोला जाता है। पहला काम करिए, समय से परिवारों में जगिए और समय से सोइए, बच्चों को भी सिखाइए। दूसरा काम, बड़े लोग भजन में ध्यान दें और छोटे लोग विद्यार्जन में ध्यान दें। जो पढ़ लिख गए नौकरी चाकरी, वो देवार्चन करें, भगवान का अर्चन वंदन करें, शंख बजे घंटा बजे आरती हो भोग प्रसादी लगे, और बच्चे लोग खूब विद्या की तरफ पढ़ने के लिए ध्यान दें। परिवार की सुव्यवस्था हो। जिसकी घर की माताएं सूर्योदय से पहले जग करके अपने द्वार पर अपने हाथों से, नौकरानी के भरोसे नहीं, नौकर चाकर हैं तो ठीक है, थोड़ा अपना भी ध्यान दीजिए। मुख्य द्वार पर थोड़ी हल्की से झाड़ू लगा के और जल छिड़क दिया जाए, उस घर में सदा संपत्ति आया करती है। प्रातः काल सूर्योदय के समय भगवान को जल दिया जाए और संध्या काल दीपक जले, उस घर में लक्ष्मी का वैसे ही चकाचक आनंद बरसता रहता है। पति घर से आ रहा हो, बाहर से नौकरी चाकरी हाट बाजार से, तो माता लोग कितना भी बिजी होना, घर का सारा काम छोड़ के अपने पति का स्वागत करना चाहिए और कुछ जल आदि पिला के स्वागत करना चाहिए। संध्या काल में सौभाग्यवती माताओं को श्रृंगार अवश्य करके रहना चाहिए। जिस घर में सब लोग व्यवस्थित रहते हैं, वहां घर में स्वर्ग जैसा आनंद हो जाया करता है। जल्दी जल्दी सुनो, आवश्यकता पड़ने पर भी कभी भी पतिदेव से झूठ ना बोलना। हम आपको वचन दे के जाते हैं और जो भी जरूरत होगी विश्वास रखना, वो आपके पति से ही पूरा होगा। और पति लोगों को भी चाहिए कि पत्नी जी से भी कदापि झूठ न बोलना। घर में बता के गए मीटिंग में जा रहे हैं और वहां दूसरी मीटिंग करने लगे, ये न काम करिएगा आप। एक भाई गर्मी की छुट्टी में लुगाई गई मायके, तो लगाई बड़ी चतुर थी। बच्चों से कहा, देखो सब ध्यान रखना, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे, पापा जी का विशेष ध्यान रखना, ये कब जाएं कहाँ आते जाते हैं ध्यान पूरा रखना, और चार्ट बना के दिखाना जैसे ड्यूटी चार्ट बनाया जाता है कंपनी में। पत्नी उधर निकली और पतिदेव उधर निकल गए। बच्चे लोग तो अपने घर में। पत्नी ने फोन किया, कहाँ हो जी? तो कहा, कहाँ जी कर रही हो? किचन में है। और कहाँ है? अब आप नहीं हो तो हम ही को बनाना पड़ेगा। पत्नी बड़ी होशियार थी, उसने कहा किचन में क्या कर रहे हो बताओ। अरे कहा चटनी पीस रहा हूं। कैसे प्रमाण दे? कहा मिक्सी चलाओ। और ये मिक्सी चला के दिखाया, घर्र, विश्वास हो गया घरी में है। फिर दूसरे दिन फोन मिलाया, कहाँ हो?
फिर बताया किचन में है। पत्नी को डाउट हुआ, जब फोन करो किचन में। पूछा क्या कर रहे हो? का चटनी बना रहे हैं। मिक्सी चला के दिखा दिया, गर्र। पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है, हम 4-5 दिन बाद आएंगे। और दूसरे दिन झोला लेके आ गई। पति देव गायब। बच्चों से कहा, ए बेटा पापा जी कहाँ हैं? तो बच्चों ने कहा मम्मी आप झोला लेके उधर गई हो और पापा मिक्सी लेके उधर निकल गए। ये तो मैंने आपको विनोद सुनाया। जीवन विश्वास पूर्वक होना चाहिए। हम और हमारी पत्नी ये गृहस्थ जीवन के ऐसे पहिया हो कि 2 शरीर भले ही हो, लेकिन जान एक होना चाहिए, विश्वास एक होना चाहिए। जिसके घर के पति और पत्नी प्रेम से रहते हैं उसका घर स्वर्ग बन जाया करता है। कभी भी बहुत गुस्सा आ जाए तो भी संभाल लेना, लेकिन कोशिश करना घर में सत्य बोला जाए और मृदु बोला जाए। जिसके घर में ये सारी बातें हुआ करती हैं उसके घर में ना 7.5 लगते हैं, ना शनिदेव परेशान करते हैं। और भैया ठगने वाले भी आपको कभी ठग नहीं पाएंगे। मेरी व्यासपीठ की यह विश्वास है कि आपका जीवन स्वर्ग के जैसे सुंदर बन जाएगा। और ज्यादा समझना है तो स्टाइल